देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दिवाली गिफ्ट, किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी। किश्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को किया संबोधित, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी, कहा अब तक किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए जा चुके हैं ट्रांसफर। मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी किया शुभारंभ, कहा इस कदम से किसानों का जीवन आसान हो जाएगा। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। शराब नीति में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बनाया नंबर 1 आरोपी, समन पर आज सीबीआई दफ्तर पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर के भीतर एग्जिट गेट से ली एंट्री, सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी। सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले घर से पूजा पाठ करके निकले सिसोदिया, पत्नी ने तिलक लगाया। घर से निकलने से पहले मनीष सिसोदिया ने मां के पैर छुए, आशीर्वाद दिया। मां पीला अंगवस्त्र देकर बेटे को रवाना किया। मनीष सिसोदिया ने खुद को बेदाग दिखाने का जमकर किया प्रयास, सीबीआई दफ्तर में पेशी से पहले पहुंचे थे राजघाट। सिसोदिया की पेशी के मद्देनजर सीबीआई मुख्यालय जाने वाले रास्तों पर पुलिस की बैरिकेडिंग, आसपास इलाके में लगाई गई धारा 144। हंगामे के असर देखते हुए सुरक्षा इंतजाम करीब 1 एसीपी, 5 एसीपी, 15 एसएचओ और पुलिसकर्मी तैनात। सिसोदिया ने एलजी पर भी किया वार, बलजीत नगर हत्याकांड में 3 फरार आरोपियों को उठाया मुद्दा, कानून व्यवस्था पर किए सवाल। सिसोदिया के घर के बाहर सुबह से लगा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, तिरंगा को लेकर पहुंचे समर्थक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार को घेरा, बोले केजरीवाल सिसोदिया ने दिल्ली को शराब नगरी बना दिया। सीबीआई के समन पर सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फर्जी केस बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर समर्थकों से बोले सिसोदिया, कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है। सीबीआई के सामने पेशी से पहले सिसोदिया ने समर्थकों से कहा गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को उम्मीद की तरह देख रहे हैं। बीजेपी पर सबसे ज्यादा बरसे सिसोदिया, मुझे चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, बीजेपी का मकसद मुझे गुजरात जाने से रोकना है, मेरे जेल जाने से गुजरात में चुनाव प्रचार नहीं रोकेगा। गुजरात चुनाव पर बोले सिसोदिया, गुजरात का चुनाव एक आंदोलन होगा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते गुजरात में अच्छे स्कूल बने। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के समन पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा सिसोदिया का केस पूरी तरीके से फर्जी, सिसोदिया के घर और लॉकर से कुछ नहीं बरामद। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात जाने से रोकने के लिए सिसोदिया को किया जा सकता है गिरफ्तार। गुजरात के बनासकांठा में केजरीवाल के दौरे के खिलाफ लगे पोस्टर, केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए साधा का निशाना। पोस्टर वॉर के जरिए केजरीवाल की मौजूदा राजनीति पर भी उठाया सवाल, बनासकांठा के डीसा में लगे हैं जगह जगह पोस्टर। पोस्टर में केजरीवाल से पूछे गए सवाल, क्या देश के दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं केजरीवाल, स्वराज की गारंटी क्यों भूल गए केजरीवाल। पेशी से पहले सिसोदिया के जुलूस पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है, और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। बीजेपी ने आबकारी नीति पर अन्ना हजारे की चिट्ठी पर भी सीएम केजरीवाल को दिलाई याद, कहा अब तक नहीं मिला जवाब। पेशी से पहले सिसोदिया के राजघाट जाने पर भी बीजेपी ने चुटकी ली, कहा भ्रष्टाचारियों के राजघाट जाने का शुरू नया चलन।
बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज, कहा भ्रष्टाचार मुक्ति का सपना दिखाने वाली खुद भ्रष्टाचारी हो गए। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला खड़गे और थरूर के बीच सीधी टक्कर। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जारी है वोटिंग, 9300 डेलीगेट्स करेंगे अध्यक्ष पद का फैसला। मतदान के लिए देश भर में बनाए गए 36 मतदान केंद्र, 67 बूथों पर वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश में 6 बूथों पर हो रहा है मतदान, एक बूथ पर 200 वोट डाले जा रहे हैं। 19 अक्टूबर को सामने आएंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में करीब 280 डेलीगेट्स डाल रहे हैं वोट। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए किया मतदान, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। प्रदेश कार्यालयों में भी वोटिंग जारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मतदान, बेंगलुरु में बने बूथ का किया मतदान। कर्नाटक बेलारी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई वोटिंग, सड़क के किनारे लगाए गए बूथ। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किया मतदान, वोटिंग के लिए कतार में खड़े नजर आए राहुल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आज से शुरू, 20 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिना नाम लिए चीन पाक को सुनाई खरी खरी का भारत शांति पसंद देश, बुरी नजर डालेंगे तो जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखों का हुआ सफल ऑपरेशन, सेना के अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल में डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया इलाज। उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा लोगों को ना हो कोई दिक्कत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री का पलटवार, कहा डिप्रेशन में जा चुके हैं लोग। श्रीगंगानगर में महिला बैंक मैनेजर की दिलेरी से टल गई लूट की वारदात, बच गए 30 लाख रुपए बैंक के। महिला ने हाथ में कैंची लेकर लुटेरों का मुकाबला किया, महिला का हौसला देखकर दूसरे लोग भी आ गए सामने। बॉर्डर क्षेत्रों में भारत के दर्शन के लिए निकले राजौरी और पुंछ के 35 छात्र बीएसएफ के जवान करा रहे हैं सीमा क्षेत्र में दर्शन, 20 छात्र और 15 छात्राएं शामिल। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कैमूर में कहा राज्य के मुख्यमंत्री की नजर में होते हैं रबड़ स्टैंप। महाराष्ट्र के जालना जिले में 15 दिन की बारिश में किसानों की हजारों रुपए एकड़ की फसल हो गई बर्बाद। जिले के संरक्षण मंत्री अतुल सावे ने बैलगाड़ी में बैठकर नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। सतना के कोटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर ने हिंदी में लिखा प्रिस्क्रिप्शन, कल से मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई हुई शुरू। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सर्वेश ने आरएक्स की जगह हिंदी में लिखा श्रीहरि, मरीजों को हिंदी में दवा लिखना बना चर्चा का कारण। पाली के श्री सोनार खेतलाजी धाम में नाग नागिन से जुड़े चांदी के मुकुट को चढ़ाया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 16वां सरस मेले की शुरुआत, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और कृषि उत्पादों से लेकर स्वदेशी खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी। केरल के कोझिकोड में छाया फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, 6 फीट ऊंचा, 17 फीट लंबा और करीब 450 किलोग्राम के वजनी बूट का प्रदर्शन। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज वाराणसी जिला में होगी सुनवाई। पश्चिमी दीवार के मलबे की जांच, कथित शिवलिंग को तोड़कर उसकी वास्तविक लंबाई और अर्घ्य की स्थिति पर याचिका पर सुनवाई होगी।
एनवापी केस में वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने भी मामले में किया केवीएट दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज नोएडा के गोलीबाजी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई। श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज केस में दाखिल की है जमानत अर्जी। 4.5 करोड़ पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की नजर। लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन और सम्मान समारोह में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ इस्तेमाल किया। शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, बीजेपी से करें बात, न लड़े अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव। जोधपुर में दिवाली पर मार्केट में खूब बिक रहा है पटाखों और मिठाइयों का मजमा लगा हुआ। काजू, बादाम, पिस्ता और मावी का भारी क्रेज। एआईएडीएमके का 51वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। चेन्नई के एमजीआर मेमोरियल हाउस में मनाया गया समारोह। वर्ल्ड फूड डे पर नागपुर में एक साथ बनाया गया 6000 किलो कैपेसिटी वाले कढ़ाई में पोहा 2500 से ज्यादा लोगों में बांटा गया। श्रीकाकुलम के समुद्र तट पर एक मानवीय नजारा देखने को मिला। समुद्र के किनारे डॉल्फिन फंस गई थी, जिसको एक शख्स ने धक्का देकर अंदर कर दिया। गुवाहाटी में नरगियाती इलाके में एक पार्क में घुसे एक हाथी की जमकर मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में संघ की बैठक आज दूसरा दिन। गौहनिया के जयपुरिया स्कूल में बैठक। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। चुनाव में बीजेपी का नहीं खुला खाता। अमृतसर में बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन का मार गिराया। रविवार की रात करीबन 9:15 बजे ड्रोन कर रहा था घुसपैठ करने की कोशिश। जबलपुर में बिना हेलमेट बाइक से आने वालों को शराब नहीं मिलेगी। भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। एल्यूमिनियम से बनकर तैयार हुई है मालगाड़ी।